मैं आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूं। चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन ले कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। जब तक मैं जिंदा हूं किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। आपने सुन लिया। मैं ये नहीं कहूँगा इस वीडियो के ऊपर तबसरा करते हुए, और जिस पहलू के ऊपर मैंने बात करनी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो झूठ बोल रहे थे या ये उनका काम नहीं था। झूठ वो नहीं बोल रहे थे, वो अपनी बात के ऊपर कायम है, लेकिन शायद उनको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जिसको एनआरओ कहा जाता है वो कोई जमहूरी हुकूमत, पार्लियामेंट या मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं देता, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट देती है, जिसको सारे लोग जानते हैं। इस वीडियो का मौजू है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनका आज टिकट कैंसिल हो गया, जिनकी हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक लंदन में जो अपॉइंटमेंट है वो है 18 नवंबर की, इस महीने की। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि वो 16 नवंबर को मतवक्को है कि वो वहाँ से सफ़र करेंगे और 18 को हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में उनकी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन आज टिकट एक्सपायर हो गया। नैब ने मलबा जो था इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ भेजा, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो है वो फिर से नैब की तरफ भेज दिया, और काबीना के जो अरकान हैं वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो बैरून मुल्क जाएँ, सफ़र करें। जबकि कतर में जो फ़ज़ाई एम्बुलेंस है कतर से, उसको अच्छी खासी पेमेंट करके जो मेरे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक वो रेडी है पाकिस्तान से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लेकर लंदन आने के लिए। और मगर दूसरी जानिब टिकट भी ले लिया गया था, लेकिन देखना ये है कि जब ये नैब वाले या इंटीरियर मिनिस्ट्री जो हमारी है वो ECL से मियां साहब का नाम निकालेगी, तो उसके बाद वो लोकल आम फ्लाइट से आएंगे या फिर कतर से एम्बुलेंस लेने के लिए जाएगी। कभी ऐसा वक्त था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कभी लंदन में बीमार, कभी उनकी अहलिया बीमार, फिर वो पाकिस्तान में चले गए, कभी घर में, कभी अस्पताल में और कभी जेल में, अब फिर से हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से अब घर, और अब घर से वो आएंगे लंदन में, जहाँ पे उनके बेटे, उनके पोते और बाकी कुछ रिश्तेदार भी मौजूद हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि साहब जो मरीम नवाज़ हैं वो भी लंदन में आएंगी। और इस मौजू को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान के अंदर चोर को चोर साबित नहीं कर सकते हम। नैब सवालिया निशान एक ऐसा इदारा बन गया। ये धरने, ये एहतजाज, ये आज़ादी मार्च, इसके पीछे कौन है? किसी और की जंग हमारे सियासतदान, हमारे आम आवाम सियासतदान लड़ रहे हैं, जबकि मुल्क और कौम जो हैं वो उसकी सज़ाएं भुगत रहे हैं। इंटरेस्ट किसी और का होता है, सज़ा किसी और को मिलती है, वजह कुछ और होती है, मोरा कोई और बनता है। अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उस इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए ज़रूरी होता है कि मुल्ज़िम को मुजरम तक पहुँचाया जाए, और आप केसेस बना के उनके प्रूफ आपके पास होते नहीं हैं। एक में नाकाम होते हैं, दूसरे को ले आते हैं, दूसरे से निकलते हैं तो तीसरे केस की तरफ चले जाते हैं। मानता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो बीमार हैं, और ठीक है, पाकिस्तान के इदारे ये नहीं चाहते कि वो बीमारी की हालत में, अल्लाह ना करे किसी उनकी मौत वाक़या हो जाए तो वो मुल्क के लिए बड़ा एक नुकसानदेह चीज़ हो, कि वो इस एतबार से कि गिराव जड़ाव बाकी चीज़ें, और वो लोग नहीं चाहते कि एक और भुट्टो जो है वो उनके ऊपर सियासत करे। मगर पाकिस्तान के अंदर जितने हुक्मरान, जो लोग गुजरे, जो इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे हैं, उन सब के ऊपर ये सवालिया निशान है। वो यही है कि आप लोगों की बातों में, आपके अल्फाज में, कौल और फेल में ज़मीन आसमान का तज़ाद है, वो चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या कोई और हो। दूसरी मुसीबत ये कि हमारे यहाँ लेग पुलिंग, ब्लैक मेलिंग की सियासत है। वो पार्लियामेंट से लेके, सेनेट से लेके, आम आवाम से लेके, MNA है, जो भी लोग हैं, सबको हमने देखा है कि जिसके ऊपर केस बनाया गया उसको साबित नहीं किया गया या साबित होने नहीं दिया गया। बेसिकली मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में ब्लैकमेलिंग कहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ जिसने करप्शन की है, जो चोर है, उसको मुल्ज़म से मुजरम तक ले जाया जाए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये खिलवाड़ हमारी आवाम के साथ, हमारे मुल्क के साथ, हमारी अदलिया और इंसाफ देने वाले जो इदारे हैं वो आम लोगों के जहन से ये लकीर उनके दिमागों में ना खींचें कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और आज यहाँ पे बैठ के भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी सोचते हैं कि हर चीज़ मुमकिन है। अब नवाज़ शरीफ साहब डेफिनेटली लंदन आएंगे, वो यहाँ इलाज भी करवाएंगे, उनकी बीमारी जिस भी नौइयत की है।
प्लेटलेट्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, उनको हार्ट का मसला है, जो भी चीज़ है उन्होंने यहाँ आना है और उसके बाद उन्होंने वापस नहीं जाना, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन जो वीडियो का क्लिप मैंने शुरू में प्ले किया, ये वो बातें हैं, ये वो हक़ाइक़ हैं। जब आप हमारे मुल्क के सरबराह बनते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो उसके बाद जो कुछ आप कहते हैं वो एक लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से निकला हुआ, आपके जुमले बयान किए हुए तारीख़ का हिस्सा बनते हैं, उनकी अहमियत होती है। और मेरे कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ कभी नहीं कहनी चाहिए जो आप कर नहीं सकते और जो आपके इख्तियार में नहीं होता। क्या आप लोगों को लगता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को लंदन इलाज के लिए आना चाहिए? ज़रूर राय दें। और दूसरा, अगर आ जाएं तो आपको लगता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापस जाएंगे? अगर जाएंगे तो क्या वो गलती करेंगे या आप लोगों के और इस मुल्क और कौम के कोई मफाद में चीज़ होगी? इसके ऊपर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।